दोस्तों पेश है अकल की अंधी। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक था शेख चिल्ली जुलाहा, कपड़ा बुनकर अपना निर्वाह करता था। उसके मस्तिष्क में तरह तरह की योजनाएं बनती, परंतु उसका दुर्भाग्य यह था कि वह अपने आप को जितना बुद्धिमान समझता उतना ही मूर्ख सिद्ध होता। एक दिन कपड़ा बुनने के लिए उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यह किसान लोग भी अपनी कितने चालाक होते हैं, अपने खेतों में सभी फसलें उगा लेते हैं। हाँ, ज्वार बाजरा मक्का चावल और एक खेत तो हमारे पास भी है, हम उसमें कोई फसल उगा सकते हैं। तू क्या उगाएगा? तुझे खेती करना नहीं आता? पागल पागल है कहीं, सूत भी उगाया जाता है। मगर मैं सूत और कपड़े का काम करता हूँ, मैं अपने खेत में सूत ही उगाऊंगा। शेख चिल्ली गहराई से सोचता है, जब किसान अपने खेत में गेहूं फसल उगा सकते हैं तो मैं सूत क्यों नहीं उगा सकता। यह सोचकर शेख चिल्ली तैयारी में जुट जाता है। वह अपने काम छोड़कर सूत को छोटे छोटे टुकड़े काटने लगता है। इतने टुकड़े ठीक रहे हैं। और उसके बाद शेख चिल्ली अपने खेत में फावड़े से खोद कर तैयार किया। उसने थोड़ी दूर दूर पर सूत के टुकड़े दबा दिए। खूब मेहनत कर वह कर रहा था, इसलिए फसल अच्छी होगी और सूत के यह टुकड़े कुछ ही दिनों में पौधे बने जाएंगे। फिर उन पर ढेर सारा सूत लग जाएगा। कोई पशु उनकी फसल को नष्ट न कर दे, इसलिए उसने शेख चिल्ली ने अपने खेत में एक झोपड़ी भी बनाई। माँ नाराज हुई, यह क्या कर रहा है शेख चिल्ली? झोपड़ी बना रहा हूँ माँ, यहीं रहूँगा, कोई मेरी फसल को नुकसान न पहुँचा दे इसलिए। कौन सी फसल? मैंने इस खेत में सूत बोया है, तुम देखना मेरे खेत में मनोसूत पैदा होगा, जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। बुढ़िया ने शेख चिल्ली की मूर्खता पूर्ण बातों पर सुनकर अपना माथा पीटा। हे भगवान, मेरा भाग्य फूट गया। शेख चिल्ली अपनी झोपड़ी में डंडा लेकर बैठ गया। अब देखता हूँ मेरी इस फसल को कौन नुकसान पहुंचाता है। एक दिन शेख चिल्ली अपने खेत के निकट व्यक्ति को देखा। उसने झोपड़ी से निकलकर उसका रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम? हम चोर हैं, मगर हम तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम लोग चोरों करने कितना कमा लेते हो? कभी कभी तो काफ़ी मिलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ नहीं मिलता। शेख चिल्ली ने सोचा, इससे अच्छा और बिना मेहनत का काम कोई और नहीं हो सकता। वह निश्चित कर लिया कि वह भी चोरों का साथ जाएगा और चोरी करेगा। ठीक है, तुम लोग मुझे अपने साथ ले चलो, यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। मुसीबत आई। यह सुनकर दोनों चोर घबरा गए और शेख चिल्ली को लेकर चल पड़े। चोरी करके मुझे ढेर सारा माल मिलेगा, हे ईश्वर हमारी मदद करना। और चोर चोरी करने के लिए एक भंगी के घर में घुस गए। देखो, आवाज़ मत करना, मैं मूर्ख नहीं हूँ। और भंगी के घर में दोनों चोरों ने नकदी और सोना खोजने लगे। जबकि शेख चिल्ली ने ढोल देख लिया, इस खूंटी पर लटक रहा था। उसे देखकर सोचने लगा, वाह, ढोल मेरे लिए ठीक रहेगा, इसे बजाकर दिल भी बहला रहेगा और कोई मेरी फसल पर हानि भी नहीं पहुंचाएगा। शायद संदूक में कुछ हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ढोल ठीक भी है, यह देखने के लिए शेख चिल्ली बजाने लगा। ढोल की आवाज़ सुनकर लोग जाग गए और चिल्लाने लगे, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। और चोर अपनी जान बचाकर भागे। शेख चिल्ली भी ढोल छोड़कर भागा। हाय, मेरा ढोल कितना अच्छा बजता था, जल्दी चलो भागो। किसी प्रकार बचकर चोर अपने घर चले गए और शेख चिल्ली अपने खेत में आ गया। पश्चाताप करने लगा, ये यदि वह ढोल मिल जाता तो मुझे इस समय अकेलापन महसूस न होता। दूसरे दिन चोर फिर शेख चिल्ली ने उनका रास्ता रोक लिया। आओ दोस्तों, बैठो। नहीं शेख चिल्ली, आज तुमसे बात नहीं करेंगे। कल तुमने ढोल बजाकर हमें पकड़वा दिया था, मुझे उस ढोल की ज़रूरत थी,
परंतु मैं देखना चाहता था वह फूटा तो नहीं है। अगर अब ऐसा नहीं होगा, नहीं तुम फिर कोई मूर्खता करोगे, हम तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते। ठीक है, मैं तुम्हारे विषय में गांव वालों को बता दूंगा और तुम पकड़े जाओगे, फिर मुसीबत। और मजबूरी थी कि चोर घबरा कर शेर चिल्ली को अपने साथी बनाना पड़ा और गांव की एक बूढ़ी औरत के घर घुसे। बूढ़ी औरत सो रही थी, निकट ही चूल्हे पर खीर भी की पतीली रखी थी। अरे वाह, इसमें तो खीर है, गरम गरम खीर। बुढ़िया ने सुबह के लिए बचा रखी होगी, चलो पहले से ही खाकर पेट भरे। सोती बुढ़िया का एक हाथ चारपाई से नीचे लटक रहा था। देखकर शेख चिल्ली ने सोचा, शायद यह बेचारी भूख लगी है और अपना हाथ फैलाकर खीर मांग रही है। ऐसा सोच शेख चिल्ली ने साथियों से बोला, हम भी कितने स्वार्थी हैं, जिसने खीर बनाई उसी को नहीं दे सकते क्या मतलब। किंतु कोई शेख चिल्ली का मतलब समझ पाता इससे पहले ही चमचा भर गरम खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। लो बुढ़िया, तुम भी खाओ। और जब गर्म खीर बुढ़िया के हाथ पर जलाया तो वह चीख पड़ी, हाय मार डाला, जला दिया, कौन है। और बुढ़िया की चीख सुनकर पड़ोसी जाग गए, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। और शेख चिल्ली तथा साथी भागने में ही भलाई समझी, भागो, अब तो भागने में ही भलाई है। बुढ़िया तो जहर की पुड़िया निकली, मैंने तो खीर दी, उसने शोर मचा दिया। अकल बड़ी है भैंस। एक समय किसी गांव के चौपाल में जमींदार, एक पटवारी, एक व्यापारी, एक पंडित तथा 4 व्यक्ति बैठे थे। उसी समय एक घुड़सवार आया, उन्होंने राम राम कह वह आगे चल दिया। जाते समय चारों व्यक्तियों में विवाद छिड़ गया। घुड़सवार ने राम राम मुझे की, नहीं मुझे की, मैं जमींदार हूँ इसलिए मुझे की, यह झूठ है, राम राम मुझे की है। और जब किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ तो जमींदार ने कहा, घुड़सवार अभी दूर नहीं गया है होगा, क्यों ना हम उसी से पूछ लें उसने राम राम किसको की। जमींदार का यह सुझाव सही लगा, पसंद आया। वह चारों जल्दी से गांव से निकले और उन्होंने घुड़सवार का रास्ता रोककर पूछ लिया, सच सच बताना भाई, तुमने राम राम किसको की, झूठ मत बोलना। आई सुनकर घुड़सवार मुस्कुराया और सोचने लगा, अजीब आदमी है, इतना भी नहीं जानते। जब एक ही स्थान पर बैठे थे तो राम राम सभी को की थी, और जब वह बात बात सूझ पड़ी तो वह बोला, सुनो भाइयों, मैंने राम राम उस व्यक्ति को की है जो आप लोगों में सबसे बड़ा मूर्ख है। अब बात का फैसला आप स्वयं कर लें। ऐसा कहकर घुड़सवार अपना रास्ते पर चल दिया। घुड़सवार के जाते ही विवाद में पड़ गया, सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूँ, नहीं मैं हूँ इसलिए राम राम मुझे की गई, गलत, सबसे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं हो सकता, भला मुझसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। फिर स्वयं को मूर्खता सिद्ध करने के लिए प्रत्येक अपनी मूर्खतापूर्ण कहानी सुनाने लगे। पहला नंबर पटवारी का था, अब मेरी बारी, कहानी सुनिए, मुझे सुनकर आप स्वयं ही जान जाएंगे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। उस वर्षा का मौसम था, गांव में नदी में बाढ़ आई थी। गांव मेरी पत्नी लीला मुझे एक मैके जाने की जिद पकड़ ली। सुनो जी, हरी वाली तीज का त्योहार, मुझे कल अपने मैके जाना है। मगर भगवान, अभी तो नदी में बाढ़ आई है, पानी भी उतर जाए तो चली जाना, तब तक त्योहार भी बीत जाएगा। वो तो है, आप पटवारी हैं, रात रात गांव में ज़मीन नापते हैं, क्या आप नदी में पानी नहीं नाप सकते। हमने इस बात के लिए एक चुनौती समझा और सोचा, जब हम ज़मीन नाप सकते हैं तो पानी क्यों नहीं नाप सकते। जब पटवारी ने अपनी पत्नी से कहा, लीला अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो और तैयार हो जाओ, हम अपना लठ लेकर तुम्हारे साथ चलते हैं, मैं अभी तैयार हो लेती हूँ। और हमने जब ज़मीन में लठ उठाया तो हम अपनी पत्नी को लेकर गांव के बाहर नदी तक आए। नदी सचमुच बाढ़ आई हुई थी। तुम भी स्थान स्थान पर लठ से पानी नापते रहो लीला, हम देखती रही और हम एक कागज़ कलम लेकर पानी का हिसाब लगाने लगे। हिसाब के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे, नदी का औसत गहराई 1 मीटर से अधिक नहीं है और लीला डूब नहीं सकती।
हमने अपनी पत्नी से कहा, लीला अब तुम बड़े आराम से नदी पार कर सकती हो। हमने पानी को नाप तो ली है, और यदि डूब गई तो? लीला हमने हिसाब लगाया है, नदी की औसत गहराई 1 मीटर से अधिक नहीं है। वो ठीक है। हमारी बात सुनकर लीला पानी में उतर गई, किंतु किंतु डूबने लगी। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। लीला क्यों डूबने लगी? और फिर एक पल ठहर कर पटवारी बोला, मगर लीला पीला को बचाने की बजाय यह सोचते रहे कि हमारा हिसाब गलत क्यों क्यों हुआ। इतना कहकर पटवारी जमींदार से समय व्यापारी से कहा, अब आप ही बताइए, दुनिया में हम जैसा कोई मूर्ख होगा? अतः घुड़सवार ने राम राम हमें की है। पटवारी की इस कहानी को सुनकर जमींदार बोले, नहीं पटवारी, तुमने कोई विशेष मूर्खता कार्य नहीं किया। अब तुम मेरी कहानी सुनो। और फिर जमींदार ने अपनी मूर्खतापूर्वक कहानी सुनाई। एक समय हमने एक घोड़ी खरीदी। उसकी कीमत 2000 रुपये थी। उस समय हमारे पास केवल 1000 रुपये थे। वह रुपये लेकर हम घोड़ी अपने पास ले आए। शेष रकम 15 दिन बाद देनी थी। परंतु हुआ कि जब हम शेष रकम का इंतजाम नहीं कर सके तो घोड़ी वाला अपनी रकम मांगने आया। क्योंकि रकम का प्रबंध नहीं हुआ, इसलिए हमने उसे रकम दी हुई रकम भी छोड़ दी और घोड़ी लौटा दी। इसके उपरांत अपने साथियों की देख कर जमींदार बोला, अब तुम ही बताओ, हम जैसा मूर्ख कोई होगा? हमने अपनी रकम भी छोड़ दी और घोड़ी भी लौटा दी। यह सुनकर व्यापारी बोला, अरे जमींदार साहब, इसमें मूर्खता तो हमसे इसी दिवाली हो गई। सुनकर आप स्वयं समझ जाएंगे कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं। और फिर व्यापारी ने अपनी मूर्खता की कहानी इस प्रकार सुनाई। हमने दिवाली की रात जुआ खेलने का शौक है, परंतु पिछली दिवाली हम कहीं बाहर नहीं गए और पत्नी कमला से बोले, कमला आज हम दोनों ही जुआ खेलते हैं। वह किस तरह जी? हम अपने आमने सामने बैठकर सामने चुपचाप बैठ जाते हैं और जो पहले बोलेगा वही 1000 रुपये हार जाएगा। मंजूर है? शर्त लगा कर हम आमने सामने आल्टी पाल्टी मार कर बैठ गए। हमने फैसला कर लिया था, सुबह तक चुप रहेंगे। कमला तो 10,000 रुपये 1000 रुपये जीत लेगी। और थोड़ी देर बाद घर में 2 चोर घुस आए और फिर उन्होंने हमारे सामने घर का कीमती सामान एक गठरी में बांध लिया। देखते ही देखते हमने कुछ भी न बोले फैसला कर लिया था और वह चोर सामान लेकर घर से निकल गए। कमला चिल्लाई, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। हम बोले, कमला तुम शर्त हार गई, इसलिए पहले 1000 रुपये निकालो। इतना कहकर व्यापारी जमींदार पटवारी पंडित की ओर देखा। अब तुम बताओ, कोई होगा जो हमारे जैसा मूर्ख होगा? चोर हमारे घर का सामान ले गए और हम केवल 1000 रुपये के लिए जीतने के लालच में चुप बैठे रहे। पंडित ने कहा, अब आप लोग मेरी मूर्खता सुनिए, जिसका मुझे प्रमाण मिल चुका है। एक बार एक समय मेरे घर में चोरी हो गई और चोर लगभग सारा सामान ले गए। किंतु क्यों न हम प्रत्येक काम के लिए शुभ मुहूर्त देखते हैं, इसलिए मैंने रिपोर्ट लिखवाने के लिए अच्छा मुहूर्त देखी। समय 3 दिन बाद था। शुभ मुहूर्त का हिसाब से हम 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। इतनी देर से पहुंचने के कारण दरोगा जी हमारी मूर्खता पर हंसे। उन्होंने हमें दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख माना और प्रणाम के रूप में यह ताबीज हमें दिया। इतना कहकर पंडित गले में लटका हुआ ताबीज दिखाया। मतलब यह है कि मूर्खता का प्रमाण पत्र केवल हमारे पास है। सबसे बड़ा मूर्ख हम, राम राम हमें की गई। ताबीज देकर पटवारी और व्यापारी चौंके। अरे प्रमाण, यह ताबीज वास्तव में? समाप्त दोस्तों।